हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं हमेशा नए वीडियो लेके आता हूं। आज मैं आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशंस की एक प्रोसीजर लेके आया हूं फॉर हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान है, लेकिन बहुत बार हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे हमारी एक सर्कल, यहाँ पे हमारे रूलर को लेके आते हैं, एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो हम इस तरीके से एक रेक्टेंगल मान के चलो, आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, राइट। मैं इसलिए रूलर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरी ड्राइंग जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं आती है। ओके, और आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मैं कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके गेट एग्जामिनेशंस, एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान देना होता है। ठीक है, अभी हॉलो मतलब क्या? हॉलो मतलब अंदर से आपका ओपन रहता है। ठीक है, उसकी सिर्फ थिकनेस फील्ड होती है, बाकी अंदर से इट टोटली हॉलो मतलब खाली होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, मैं अभी आपको एक पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे क्या चीज़ मैं यहाँ पे निकाल के बताने वाला हूँ आपके। ठीक है, चलो तो ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मान के चलो ये जो आपका रेक्टेंगल है, तो उसका जो मैं एरिया ये करने वाला हूँ यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से जो मैं ये करूँगा, डैश करूँगा, वो एरिया थिकनेस एरिया है, मतलब प्रॉपर तरीके से फिल हुआ एरिया है। ठीक है, करेक्ट, इस तरीके से पूरा फिल है। ठीक है, पूरा फिल एरिया रहेगा ये। ठीक है, ऐसे लाइक दिस। एक मिनट में पूरा इसको पहले फिल कर लेता हूँ। ठीक है, करेक्ट, या ताकि आपको समझने में आसानी हो। नाउ यहाँ पे पूरा एरिया जो है खाली है, इट इज टोटली ओपन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें ये निकालना है कि इस ऐसे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे हॉलो सेक्शन को आपको डिवाइड कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो मैं वाई डायरेक्शन एक ड्रॉ करूंगा, ठीक है, हमेशा की तरह। ठीक है, और एक में क्या करूंगा, एक्स डायरेक्शन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी एक्स और वाई ड्रॉ करने के बाद चलो इनका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बुरा ना लगे। ओके, ना उसके बाद अभी हमें यह ध्यान में रखना है, जो हमें नामकरण हम जो कर रहे हैं उसके साथ ही साथ इंटरनल नामकरण और आउटर मतलब एक्सटीरियर नामकरण भी करना काफी जरूरी है। तो ये अंदर का डिस्टेंस और ये हो गया बाहर का डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन में भी हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनल डिस्टेंस कितना है और आपका एक्सटर्नल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे इनका सारा डिस्टेंस का एक नॉमेनक्लेचर नेमिंग यहां पे प्रॉपर प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, या तो देखिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है, कैपिटल टोटल डिस्टेंस है एक्स है, उसको मैं कैपिटल डी बोलूंगा, और जो टोटल बाहर का डिस्टेंस है नीचे का, उसको मैं बी बोलूंगा। जो इनर डिस्टेंस है, ठीक है, वर्टिकल, उसको मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और जो विड्थ का है उसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब मैं रेक्टेंगल का आपको बता रहा था, उस टाइम में बी और डी मतलब क्या था, आपका आउटर हाइट पकड़ लीजिए या फिर विड्थ, एंड डी पकड़ लीजिए डेप्थ। तो यहां पे भी मैं उसी तरीके से नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं। बी क्या हो गया, बी इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल, ओके, एक्सटर्नल विड्थ। ओके, एंड व्हाट इज अ डी, डी इज अ एक्सटर्नल डेप्थ। ठीक है, चलो इसका थोड़ा हम इसका पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये विड्थ एंड डेप्थ ऑफ व्हाट, हॉलो रेक्टेंगल। ओके, नाउ उसके बाद दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो बी और डी है, ओके, जो स्मॉल बी एंड स्मॉल डी है, उनका क्या वॉल्यूम यहां पे है। तो स्मॉल बी इज नथिंग बट इंटरनल
इंटरनल विड्थ, ठीक है, एंड स्मॉल डी इज व्हाट, इंटरनल डेप्थ। अभी आप बोलेंगे सर ये आप क्यों इतना लिख के दे रहे हैं? इसलिए लिख के दे रहा हूं दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, ठीक है, ऑफ व्हाट, हॉलो रेक्टेंगल। मैं इसलिए आपको लिख के दे रहा हूं, कभी कभी एग्जाम में डायग्राम दी नहीं होती है, तो वो लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सिर्फ वर्डिंग के माध्यम से ये चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पे एक्स बार और वाई बार निकालना आना चाहिए। अभी एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है? एक्स बार इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम वाई वाई, ओके, ये भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपके ध्यान में रहे। एक्स बार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ओके, फ्रॉम, या फिर न्यूट्रल एक्सिस वाई वाई, न्यूट्रल एक्सिस वाई वाई, ओके, फ्रॉम एक्सट्रीम लेयर, एक्सट्रीम लेयर। अब ये कितना होगा, ये अगर ये मुझे निकालना है तो ये कितना होगा दोस्तों? दिस इज इक्वल्स टू, जो एक्स डैश है वो रहता है आपका यहां से लेके यहां तक, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये जो एक्स डैश रहेगा, ओके, इज इक्वल्स टू बी बाय 2, और जो वाई डैश रहेगा वो कितना रहेगा? जो वाई डैश रहेगा दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय 2, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे, सो एक्स डैश इक्वल्स टू हो गया बी बाय 2 एंड वाई डैश इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स एक्स फ्रॉम एक्सट्रीम लेयर्स, सेम, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं कैलकुलेट करके आपको बताने वाला हूं। अभी जब हम हॉलो सेक्शन का एरिया के बारे में बात करते, ए इज व्हाट, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया पेन का साइज, ठीक है, इसको कम कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ओके, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो कैसे निकलेगा दोस्तों? ये निकलेगा जो कैपिटल बी विड्थ इंटू डेप्थ माइनस स्मॉल विड्थ इंटू स्मॉल डेप्थ। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपके पास एक्स बार का भी डायमेंशन आ गया, आपके पास वाई बार का भी डायमेंशन आ गया। तो अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, जो कि हमारा मेन कंसर्न है। लेकिन दोस्तों वो बताने से पहले, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परागपाल, उसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियो मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम कहेंगे आई एक्स एक्स, ठीक है, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो वो कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों बी डी क्यूब बाय 12, मतलब जो एक्सटीरियर आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, जो एक्सटीरियर रेक्टेंगल है कैपिटल बी और कैपिटल डी को रिस्पेक्ट में, तो बी डी क्यूब बाय 12 माइनस बी स्मॉल बी इंटू स्मॉल डी का क्यूब बाय 12। तो ये एक आपका क्या हो गया? दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। अभी हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई, ठीक है। अभी अलोंग वाई एक्सिस निकालना है, तो वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब डी बी क्यूब बाय 12 माइनस स्मॉल डी इंटू स्मॉल बी क्यूब बाय 12। तो ये फार्मूला आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द व्हाट, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।